Good morning friends, my name is Neeraj Sharma. Today I will discuss those topics which will come in the SBI PO pre-exam. I will discuss those topics which you are facing difficulty in this topics. Like मैं आपसे वो चीज बताऊंगा जो चीज आप लोगों को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगती है। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलूंगा जिससे के लिए हिंदी मीडियम के बच्चे और इंग्लिश मीडियम के बच्चे दोनों दोनों को अच्छे से समझ में आ जाए। ये मेरा फर्स्ट टाइम तो हो सकता है थोड़ी बहुत गलतियां हो जाए, लेकिन मैं आपको आज जो टॉपिक्स बताऊंगा उसमें आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है एग्जाम के दौरान। मैंने मेरे स्टूडेंट से भी डिस्कस किया है, वो लोग बोल रहे थे सर आप अपना वीडियो डालो, तो इसलिए आज मैंने सोचा अपना वीडियो डालता हूँ। इस वीक मैं पूरा देखूंगा कि मेरा क्या फीडबैक रहता है, देन मैं अच्छे जो टॉपिक्स होते हैं वो सब डालूंगा। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट्स ये भी मैं डाल सकता हूँ, लेकिन मैं अभी ये नहीं डाल रहा क्योंकि ये बहुत इजी होते हैं और ये एग्जाम में आजकल कम पूछे जाते हैं। मैं कौन कौन से टॉपिक डालूंगा आने वाले दिनों में ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गया, रॉन्ग नंबर सीरीज हो गया। नंबर सीरीज तो अपन सब करते हैं, लेकिन जो बच्चे डिफिकल्टी फेस करते हैं वो है रॉन्ग नंबर सीरीज। तो मैं रॉन्ग नंबर सीरीज डालूंगा। डेटा सफिशिएंसी डालूंगा। डेटा सफिशिएंसी के अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बच्चों को वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। मैं जो टेक्निक्स बताऊंगा इन दिनों SBI PO प्री तक, इसमें आप क्वेश्चन विद इन 20 सेकंड्स में कर सकते हैं। और दूसरी बात ये, आप लोग सोच रहे हैं कि आप लोग इस बार बैंक के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स के आपने देखा होगा कि 80 में से 75 आ रहे हैं, कि अब तो 80 आ रहे हैं, तो ये कैसे हो सका है, ये कैसे हो पा रहा है? ये सब आजकल एक नई टेक्निक्स आ गई है। अगर आप भी वो लोग टेक्निक सीखते हैं तो आप लोग भी वहीं तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो 80-75 क्रॉस भी करे हैं और 80 में से 80 भी हैं एक दो स्टूडेंट्स के। सो मैं चाहूंगा कि आप लोग प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखें, और जो मैं बता रहा हूँ 40 मिनट्स के दौरान उस वीडियो को आप देख के आप एनालाइज कर सकते हैं कि क्यों आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 मिनट में पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पांचों क्वेश्चन आते हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं बड़े टॉपिक्स लूंगा, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, 5 नंबर सीरीज हो गया, उसके बाद डेटा सफिशिएंसी हो गया, ऐसे बहुत सारे। अब फिर मैं जैसे ही SBI PO मेंस आएगा तो मिसिंग DI लूंगा जो आप लोगों की डिफिकल्ट पड़ती है, कैलकुलेट्स लूंगा और मिक्सिंग ग्राफ लूंगा। ये सारी चीजें मैं लूंगा, लेकिन मैं इस वीक मेरा फीडबैक देखूंगा कैसा रह रहा है, कैसा पढ़ाता हूं मैं, कैसा आप लोगों को अच्छा लगता है। उसके दौरान उसके वीक के बाद मैं आपका नेक्स्ट वीडियो अपना डालूंगा। नाउ हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सबको आती है क्योंकि आपने बचपन में स्कूल में सब में जगह पढ़ा है, लेकिन आपने क्या पढ़ा है, बेसिक तरीका पढ़ा है। लेकिन आजकल वो टेक्निक यूज नहीं होती है। जो टेक्निक यूज होती है वो हम बताएंगे। जैसे मैं कह रहा था आप लोगों को, जैसे धनाचार्य फॉर्मूला है -b + -√b² - 2a, वो वाला फॉर्मूला भी यहाँ पे यूज नहीं करना। तो सर फिर हम लोग बड़ी जो इक्वेशन है जैसे 42x², 56x + 97, ये कैसे करेंगे? तो इसके लिए भी शॉर्ट टेक्निक्स आ चुकी है। और आजकल तो इतनी अच्छी टेक्निक्स आ गई है कि सिर्फ आप इस प्लस साइन और नेगेटिव साइंस को देख के भी बता सकते हैं कि आपका आंसर क्या आएगा। तो मैं आपसे ये टेक्निक भी डिस्कस करूंगा कि ये प्लस माइनस साइन को देख के भी आप आंसर बता सकते हैं कि ये आंसर आ गया। तो आपको टाइम नहीं लगेगा, क्वेश्चन सिर्फ 4 सेकंड और 3 सेकंड में भी हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला बेसिक तरीका मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद शॉर्टकट पे लेता जाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। x² + 5x + 6, अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो बेसिक तरीका क्या होता है, इन दोनों वैल्यूज को, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है 1, इन दोनों वैल्यूज को देखिए, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है 6, और जोड़ने पे आना चाहिए आपका 5। तो ऐसी कौन सी दो वैल्यू है जिनका जोड़ने पे तो आए 5 और जोड़ मल्टीप्लाई करने पे आए 6? तो आप देखेंगे 3 और 2, जोड़ने पे क्या आ रहा है 5 और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है 6। तो आप क्या करेंगे, फिर इसको ऐसे तोड़ेंगे, x कॉमन लेंगे, अब उसको सॉल्व करेंगे तो क्या फैक्टर्स आएंगे, एक तो x + 2 आएगा, एक x + 3 आएगा। तो x + 2 = 0, x की वैल्यू कितनी आई -2, x + 3 = 0, x की वैल्यू क्या है -3। ये तो आप स्कूल के अंदर करते थे, ये आपको आता भी है। तो ये चीज डिस्कस करने के लिए मैंने मेरा वीडियो नहीं डाला। मैंने आपको क्या डाला है मैं आपको बताता हूँ, शॉर्ट टेक्निक्स कैसे यूज करनी है। फटाफट से देखो उसके फैक्टर क्या हो सकते हैं। प्लस का 5 है तो फैक्टर होंगे 3 और 2। आपको क्या करना है, और मल्टीप्लाई करने पे देखो प्लस का 6 आना चाहिए। आपको मालूम है मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 6, ऐड करने पे प्लस का 5। तो आप क्या करेंगे, इसके फैक्टर आए 3 और 2। अब आपको क्या करना है, सिर्फ जो भी आपके फैक्टर है उसका साइन चेंज कर दो। तो आपका आंसर क्या आ गया, -3 और -2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। हाँ स्टूडेंट्स, मैं आपको ये और बताना चाहूंगा कि मैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ऐसे पढ़ाता हूं। तो पहला ये मेरा बेसिक टाइप है, उसके बाद ये बेसिक नहीं, फिर अपन बड़े पे चलेंगे। तो हाई लेवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है वो सारी आज अपन डिस्कस करेंगे। दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे हम लोग एक बेसिक ले लिया 50। अब आपको बोला इसको सॉल्व करो, तो आपने बोला 5 और 3 सर,
5 और 3 मल्टीप्लाई करने पे कितना आया 15 आया। तो मैंने क्या बोला था, उसके बाद क्या कर दो आप साइन चेंज कर दो, ये आपका आंसर आ गया। x की वैल्यू आ गई -5 और -3। अब मैं थोड़ा सा एक और क्वेश्चन ले लेता हूं, जैसे ये y² - 8x + 15। तो अब जोड़ने पे कितना आना चाहिए, जोड़ने पे -8 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 15 आना चाहिए। तो आपने फैक्टर लिए -5 -3, फिर मैंने बोला था जो भी यहाँ साइन हो उसको आप क्या कर दो चेंज कर दो। तो आपका आंसर क्या आ गया 5 और 3। ये मेरा एक बेसिक टाइप था जो आप लोग कर सकते हैं। अब मैं आपको दूसरा वाला टाइप बताता हूँ, टाइप नंबर 2। एक सेकेंड आप देख लें, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ये सारी चीजें जो मेरा फोन नंबर है, मेल आईडी, सब मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अभी आप पढ़ें, पहले देखें कैसा वीडियो है, उसके बाद आप डिस्कस करें। और प्लीज अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ही मैं नेक्स्ट वीडियो डाल पाऊंगा। अदरवाइज अगर मेरा अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें, बाकी आपकी इच्छा है। ठीक है सर। टाइप नंबर 2। अब हम टाइप नंबर 2 पढ़ेंगे। टाइप नंबर 2 के लिए मैं आपसे एक इक्वेशन लेता हूं, जैसे 2x² प्लस 8x प्लस 8। तो आपने देखा मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 16 आना चाहिए और जोड़ने पे क्या आना चाहिए 8। तो आपको मालूम है सीधा सीधा फैक्टर हो गया क्या 4 और 4। अब सर ने क्या कहा था, सर ने ये कहा था कि जो भी साइन हो उसका साइन चेंज करो। तो उसका साइन चेंज करा तो क्या आ गया -4 और -4। लेकिन ये टाइप 2 है तो उसमें क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है इसमें, ये है कि यहाँ पे कोफिशिएंट दे रखा है। पहले वाले टाइप के अंदर कोफिशिएंट नहीं दे रखा था, इसमें कोफिशिएंट दे रखा है। इसका कोफिशिएंट क्या है 2। तो आप क्या करोगे, लास्ट में 2 से भी क्या करोगे डिवाइड करोगे, तो इसके फैक्टर आएंगे -2 और -2। मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं जिससे आपको दिक्कत नहीं आए, जैसे क्वेश्चन नंबर 2। तो अब आप मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 15, 15 ऐड करने पे कितना आना चाहिए 8। तो आप क्या करेंगे, इसके फैक्टर लेंगे। सर इसके फैक्टर हो गए 5 और 3। फिर सर ने बोला था क्या करो साइन चेंज करो, और फिर सर ने क्या कहा था कि जो भी कोफिशिएंट हो उससे डिवाइड करो। तो इसका आंसर क्या आ गया -5/3 और -। होप आपको समझ में आया होगा, होप सो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये मेरा सेकंड टाइप है। तो सेकंड टाइप में आप लोगों ने देखा कि मैंने यहाँ पे क्या किया, कोफिशिएंट लगा दिया। हालांकि ये एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं और आप सब सॉल्व भी करते हैं इसको, लेकिन अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन होगा कि यार ये तो मैं फिर भी सॉल्व कर लेता हूं, लेकिन अगर मेरे पास बड़ी बड़ी इक्वेशंस आ जाए तो मैं क्या करूं, 42x² + 58x + 56 ये इक्वेशन आ गई तो क्या करेंगे हम। तो ये इक्वेशन जब आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप, टाइप नंबर 3। डी 42x² 42x² प्लस 97x प्लस 56। अब बात आती है कि यार अब ये वाला क्वेश्चन जो है ये कैसे सॉल्व करें, ये एक मुद्दा है। ये टाइप नंबर 3 है, तो आप अपनी कॉपी में इतने सिस्टमेटिक नोट्स बनाएं कि आपको हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ये टाइप नंबर 3 है, विदाउट यूजिंग द धराचार्य फॉर्मूला। चलो मैं आपको एक बार डिस्कस कर देता हूं व्हाट इज धराचार्य फॉर्मूला। धराचार्य फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। ये मैं बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये बिल्कुल काम का नहीं है। यहाँ पे बैंक के एग्जाम में इतना ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, हम लोग कैसे सॉल्व करें। तो अब आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप सबको मालूम है कि मल्टीप्लाई करने पे 56 × 42 आएगा, कुछ भी आंसर आएगा, और ऐड करने पे आना चाहिए 97। तो हम क्या करें, ठीक है, सबसे पहले आप इसके 42 के फैक्टर्स निकालें।
42 के फैक्टर्स क्या होंगे? 6 और 7। 42 के फैक्टर्स क्या होंगे? 6 और 7। और 56 के क्या फैक्टर होंगे? 7 और 5, 6 और 7, 7 और 8। अब बात आती है, अब क्या करें? अब आप ऐसे करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। कोई जरूरी नहीं है इससे होगा, 7 8 से भी हो सकता है। बताता हूं अभी क्या करना है पूरा। अब देखिए, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें, कितना आ गया? 49। और 6 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया? जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 48। क्या ऐड करने पे 97 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। अगर आपका ऐड करने पे 97 आ रहा है तो यही आपका फैक्टर है और आपका आंसर आ गया। क्या है आपके फैक्टर? क्या है? 49, 48। अब मैंने क्या बोला था? साइन चेंज करो। अरे यहां पे तो कोफिशिएंट भी है, तो क्या करो? कोफिशिएंट से डिवाइड करो। तो इसके फैक्टर क्या क्या हो गए? -7/6 -8/6। ठीक है, 7 की टेबल में चले गए और ये 6 की टेबल में चला गया। ठीक है, ये इसके फैक्टर हो गए, आपका आंसर आ गया। इतना इजी मेथड है। अब लोगों के मन में एक कंफ्यूजन चल रहा है कि सर 42 का फैक्टर 6 × 7 थोड़ी होता है, 21 × 2 भी होता है। तो ये 21 2 क्या 42 भी होता है, तो हम लोग 21 × 2 भी ले सकते हैं, कोई जरूरी थोड़ी हम ये लें। और 56 है, 56 भी 14 × 4 भी ले सकते हैं। तो बंदूक बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन क्या करना है आपको? आपको ये याद रखना है कि मैं वो दो फैक्टर मल्टीप्लाई करूं कि मेरा ऐड करने पे 97 आता है। चलो अब आपका जो मन में डाउट है वो क्लियर करते हैं। क्या? देखिए जैसे मैंने यहाँ 21 × 2 ले लिया और यहाँ मैंने एक 780 ले लेता हूँ। तो जब मैं 21 को 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आता है? 21 × 7 हो गया 147 हो गया। क्या 97 आएगा? किसी हालत में नहीं आएगा। और अगर सपोज करो आप 21 को 8 से मल्टीप्लाई करते हो तो अगेन 21 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है? 168। तो आपने देखा कि 168 आ रहा है, तो 168 अगेन क्या हो रहा है कि जो उसका फैक्टर है वो 97 से पार हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर बन सकते हैं, लेकिन आपको वही फैक्टर लेने हैं कि जिसके ऐड करने पे, जैसे आपने लिया था कितना? 49, 48, 97 आ जाए, वही फैक्टर आपको लेना है। मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। अगर ये एग्जांपल आपको समझ में आ जाता है तो आज आप बड़े से बड़े क्वेश्चन जो है वो आप विद इन 30 सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका एक बड़ा सा बड़ा एग्जांपल ले लेता हूं, एक और मैं। देखिए 24x² + 58x + 35। अब बात आती है कि भैया अगेन ये इतना बड़ा आ गया और हम इसको कैसे सॉल्व करूं? तो मैंने बताया, क्या शॉर्ट टेक्निक बताई? 24 के फैक्टर निकालिए, कितना आया? 6 और 4 आया। 35 के फैक्टर निकालिए, कितना आया? 7 और 5। अब आप क्या करें? 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 4 को 7 से। हाँ, मैंने बोला था आप इसको इससे भी कर सकते हैं, इसको इससे भी कर। कुल मिला के टोटल कितना आना चाहिए? 58 आना चाहिए। तो देखिए 4 7 जा 28 हो गया, 6 5 जा 30 हो गया। तो देखो ऐड करने पे क्या 58 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। अगर 58 आ रहा है तो इसके क्या फैक्टर हो गए? x = -28 और दूसरा क्या हुआ? -30। अरे सर कोफिशिएंट आ गया, कोफिशिएंट से भी डिवाइड करना है क्या? बिल्कुल करना है। तो 24 से आपने क्या किया? डिवाइड किया। तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए। और अब आप बड़े से बड़ी इक्वेशन को भी क्या कर सकते हैं? विद इन 30 सेकंड 20 सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। सर आपने हमसे एक वादा किया था कि आप बोल रहे थे कि ये प्लस माइनस साइन को देख के भी बता सकते हैं कि आंसर क्या आएगा। तो अब हम उस वादे पे चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक टाइप और बताया जाएगा और उस टाइप के बताने के बाद फिर वो चीज बताई जाएगी जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार है कि सिर्फ साइन देख के भी कैसे बताया जा सकता है कि क्या आंसर होगा। तो हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4। तो टाइप नंबर 4 में हमने आप लोगों ने ये आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, IBPS, PO, SBI, इन सारे क्वेश्चनों में यही पूछा गया है। तो आप अब इसके लिए क्या करें? y² = 9 और एक y = √9। इसमें 90% बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि y² = 9 और y = √9। तो सॉरी, एक ऐसा काम करते हैं, ऐसा ले लेते हैं x = √9। तो देखिए इसकी वैल्यू तो आएगी, y की वैल्यू दोनों आएगी, प्लस माइनस।
और इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू सिर्फ 3 आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, जो y है ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हुआ, x। तो सीधी सीधी बात, सॉरी x जो हुआ ग्रेटर देन इक्वल टू y। तो आपने सीधे सीधा देखा कि ये आपके लिए, ये आपको समझ में आ गया, जब भी y स्क्वायर इक्वल टू 9 होता है तो y की वैल्यू प्लस माइनस 3 आती है, और जो x इक्वल टू अंडर ब्रैकेट 9 होता है तो x की वैल्यू 3 आती है। सर यहाँ पे प्लस माइनस क्यों नहीं आया, क्योंकि स्क्वायर रूट कभी भी इमेजिनरी नंबर नहीं लेता है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, 3। अब ये डाउट जो रहता है वो आप क्लियर कर लेंगे कि ये हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। अब हम बात करते हैं टाइप नंबर 5 की। टाइप नंबर 5 की हम बात करते हैं। तो टाइप नंबर 5 की अगर हम बात करें तो टाइप नंबर 5 क्या है, देखिए टाइप नंबर 5 की अगर हम बात करें तो एक बात ले लेते हैं। सबसे पहले आप ऐसे एक बॉक्स बना लें, माइनस माइनस प्लस माइनस, माइनस 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 माइनस, और प्लस माइनस प्लस माइनस। कभी भी ये आएगा आंसर CND आएगा, बस आप ये याद रखें, आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। कभी भी ये आएगा तो आपको सिर्फ देखना है और आंसर CND देना है। भैया ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, सर ये क्या चीज है। तो अगर आपको ये समझना है तो एक बार आप ये पहले उतार लीजिए, ठीक है। अब आपने उतार लिया तो अब मैं डिस्कस करता हूं ये क्या चीज है। जैसे मैंने लिया x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 इक्वल टू 20 इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 30 इक्वल टू 0। अब अभी मैंने यहां लिखा कि माइनस माइनस, फिर मैंने लिखा प्लस माइनस माइनस माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस। आंसर क्या आएगा, CND। कुछ बच्चों को पता नहीं है CND क्या है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो अब आप देखें क्या ये प्लस माइनस माइनस माइनस, पूरे प्लस माइनस माइनस माइनस, इसका आंसर क्या आएगा, x और y में कोई रिलेशन नहीं आएगा, CND। CND मतलब इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बस मैंने साइन देखा और आंसर बता दिया। लेकिन ये जो टेक्निक होती है, जैसे आपके बैंक के एग्जाम में आएगा तो 5 में से 1 क्वेश्चन होगा जिसमें आप देख के कर सकते हैं। लेकिन ये टेक्निक क्या है, प्लस माइनस, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्लस माइनस माइनस माइनस। अरे ये तो यही पैटर्न है, आंसर सीधे आप बोल देंगे CND। CND क्यों, क्योंकि आपके बैंक में ऑप्शन आता है x ग्रेटर देन y होगा, दूसरा x ग्रेटर देन इक्वल टू y होगा, तीसरा y ग्रेटर देन x होगा, चौथा y ग्रेटर देन इक्वल टू x होगा, पांचवा CND। तो आप सीधे टिक करते विदाउट टचिंग पेन एंड कॉपी, आप क्या बोल देंगे, आंसर क्या है इसका, CND। ठीक है। लेकिन सर हमें विश्वास नहीं हो रहा कि ये CND आया कैसे, आप प्रूफ करके दिखाओ। तो अब मैं आपको इसको प्रूफ करके बताता हूं। देखो CND है, ये एक क्वेश्चन नहीं, मैं एक और क्वेश्चन लूंगा और आप देखेंगे सारे क्वेश्चनों के अंदर ये जो मिनोना है ये काम कर रहा है। ठीक है, तो आप देखिए मैंने क्या इक्वेशन ली थी, मैंने इक्वेशन ली थी x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 इक्वल टू 0। मैंने इक्वेशन ली थी y स्क्वायर माइनस y माइनस 30 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले अगर मैं x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 इक्वल टू 0 लेता हूं और एक दूसरी इक्वेशन लेता हूं y स्क्वायर माइनस 30 इक्वल टू 0, तो इसके फैक्टर क्या है, अरे जोड़ने पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 1 आएगा, प्लस का 1 आना चाहिए। तो देखो 5 में 4 जोड़ोगे तो क्या आएगा, प्लस का 1। अब मैंने क्या बोला था, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 20। अब मैंने ये बोला था कि क्या करो, साइन चेंज। आपके सामने वो एग्जांपल ले रहा हूं जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि यार इन तीनों रिलेशन के आंसर क्या आएंगे, CND आएंगे। लेट अस देखिए x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर क्या है, ऐड करने पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 5 और माइनस 4। सर ने बोला था साइन चेंज करो, कर दिया। चलो इसके फैक्टर आ गए। दूसरी इक्वेशन क्या थी, y स्क्वायर माइनस y माइनस 30 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर निकालें, ऐड करने पे अब माइनस 1 आना चाहिए। माइनस 1 मतलब माइनस 5 और 4। साइन चेंज करो। लेकिन देखो एक दिक्कत है, माइनस 4 नहीं आएगा, 6 आएगा, क्योंकि 30 आना चाहिए ना। तो देखिए माइनस 6 और 5, माइनस 1 आ गया, साइन चेंज। अब आपके ऑप्शन क्या आएंगे, पहला ऑप्शन x ग्रेटर देन y, सेकेंड ऑप्शन
f greater than equal to y. थर्ड ऑप्शन y greater than x. फोर्थ ऑप्शन C and D. और एक और ऑप्शन होता है y greater than equal to x. चल अब हम कंपेयर करते हैं और चेक करते हैं, इससे आपको कंपेरिजन दिया जाएगा। कैसे कंपेयर करते हैं? क्या -5 बड़ा है 6 से? नहीं। क्या -5 बराबर है? हाँ बराबर है, लेकिन बड़ा नहीं है। इसका मतलब है इधर से इसका रिलेशन नहीं बन रहा। इधर से भी एक बार चेक कर लो, 6 बड़ा है -5 से? बिल्कुल है। 6 बड़ा है 4 से? अरे है। लेकिन -5 बड़ा है -5 से? नहीं। -5 बराबर है -5 के। -5 बड़ा है क्या 4 से? नहीं। मतलब इन दोनों में आपस में रिलेशन नहीं बन रहा। तो क्या कंक्लूजन निकला? सी एंड डी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं एक, फिर हमें समझ में आएगा। तो इसका आंसर क्या हुआ? सी एंड डी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। एक लिया मैंने 6y स्क्वायर प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0, ये मैंने ले लिया। या अब देखो अगेन मैं इसका जब फैक्टर निकालूंगा तो इसके फैक्टर क्या आएंगे? जब इसके फैक्टर निकालेंगे तो इसके फैक्टर आ जाएंगे +1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे -20 आना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे? जैसे इसके फैक्टर क्या हो गए 5 और -4। अब क्या करो? साइन चेंज करो। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आई -5 और 4। ठीक है। अब इसके फैक्टर देखो, इसके फैक्टर क्या आएंगे? इसके फैक्टर आएंगे मल्टीप्लाई करने पे देखो -6 आना चाहिए। तो 3 और -2 क्योंकि ऐड करने पे आना चाहिए। तो अब इसका अगेन साइन चेंज करो, -3 और 2। अब अगेन कंपेयर करो तो -5 क्या -3 से बड़ा है? नहीं यार, ये तो बड़ा नहीं है, ये तो छोटा है। क्योंकि माइनस में जितना नेगेटिव होता है वो उतना ही क्या होता जाता है? छोटा होता जाता है। तो ये क्या हो गया? रिलेशन नहीं बना। अब यहां से आओ, -3 बड़ा है -5 से? बिल्कुल है। लेकिन 2 बड़ा -3 बड़ा है -5 से, लेकिन -3 4 से बड़ा है। तो दोनों में आपस में क्या हो रहा है? रिलेशन नहीं बन रहा है। तो इसका आंसर भी क्या हुआ? सी एंड कैन नॉट बी रिटर्न। समझ में आ गया आप लोगों को? अब मैं आपको और एक क्वेश्चन दिखाता हूं। देखिए 12x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4, y स्क्वायर माइनस 5 माइनस 13। तो अब आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है? दोनों में माइनस माइनस। आंसर क्या आएगा? सी एंड डी। हमने तो वैसे ही बता दिया, लेकिन चेक करेंगे क्योंकि हमें किसी की बात पे विश्वास नहीं होगा जब तक कि हम प्रैक्टिकली इसको देख नहीं लेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए? 48। अब इसका मल्टीप्लाई करने पे 48 आना चाहिए। तो क्या ले? देखो 6 और -8 ले लिया। जब 6 और -8 ले लिया तो डिवाइडेड बाय क्या करो? 12 से क्या करो? डिवाइड करो। अब जब 12 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? और फिर क्या करो? उसका साइन भी चेंज करो। तो -12 तो हो गया ये, और ये हो गया -2/3। ठीक है। एक तो ये फैक्टर आ गया इसका। दूसरा आप देखें y स्क्वायर माइनस y माइनस 30 इक्वल टू 0। तो इसका फैक्टर आया -6 और 5, साइन चेंज किया 5 और -6। तो अब आप चेक करें क्या ये बड़ा है इससे? बिल्कुल बराबर है। ये भी बड़ा है, ये भी क्या है? बड़ा है। लेकिन ये चेक करेंगे तो ये -6 छोटा आ गया। अब इधर से चेक करेंगे तो इधर से भी रिलेशन नहीं बना। तो अगेन इसका आंसर क्या हुआ? सी एंड। इसका आंसर क्या हुआ? सी एंड। चलो सर ये टेक्निक समझ में आ गई। सर इसको याद कैसे रखें टेक्निक को? तो मैंने एक टेक्निक बनाई है, 99% ये काम करती है, 1% फिर भी नहीं करती है, लेकिन 99% करती है। तो आप देखें इसको कैसे याद करना है। देखिए मैंने आपको बोला माइनस माइनस प्लस माइनस, और दूसरा क्या बोला? माइनस 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 माइनस, और एक और बोला प्लस माइनस प्लस माइनस। तो आप ये याद रखें, अगर किसी इक्वेशन के जैसे ये इक्वेशन लिखी थी मैंने सबसे पहले कि अगर किसी इक्वेशन के एंड की दोनों टर्म, ये टर्म और ये टर्म, अगर किसी इक्वेशन के दोनों टर्म नेगेटिव आ रहे हैं लास्ट वाले, तो आंसर डेफिनेटली सी एंड डी आएगा। अगर दोनों टर्म नेगेटिव आ रहे हैं तो आंसर डेफिनेटली क्या आएगा? सी एंड डी। तो आप देखिए इसमें भी नेगेटिव आ रहा है लास्ट टर्म, ये भी नेगेटिव आ रहा है। ध्यान रखिए पैटर्न यही चलेगा, माइनस पहले फिर प्लस, ऐसे
जैसे ये प्लस फिर माइनस, प्लस ऐसे मत कर देना माइनस प्लस। अगर ये इक्वेशन ऐसे हो जाती या ऐसे हो जाती है और फिर आप मेरे को बोलते कि ना इसका फैक्टर बताओ, तो ये जैसे यहाँ 9x लिख दिया माइनस प्लस, तो आंसर नहीं आएगा। आंसर तो आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। फिक्स पैटर्न है प्लस माइनस 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 माइनस। ये साइन चेंज हुए तो आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। इसमें मैंने बोला आपको 5 में से एक ही क्वेश्चन होगा जो आपको ऐसे पैटर्न का दिखेगा, तो आप तुरंत सॉल्व कर लें। समझ में आ गया? तो ये जो सीक्वेंस है माइनस इधर और माइनस इधर ऐसे फॉलो होना चाहिए, प्लस इधर और माइनस इधर ये फॉलो होना चाहिए। ऐसे माइनस 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 दोनों में हो, या प्लस माइनस ये ऐसे फॉलो। एक और लास्ट टाइप बताता हूं, एक और टेक्निक है, देखो और क्या शॉर्टकट है, ये देखिए, ये देखिए। अब मैं कहता हूं माइनस प्लस इज ग्रेटर देन प्लस प्लस। अरे सर ये क्या लिख दिया दूसरा? ये लास्ट शॉर्टकट टेक्निक है, ये आप देखिए फिर आपको और अच्छा लगेगा। देखिए एक इक्वेशन भी ले लेते हैं हम लोग, जैसे मैंने ले ली x² प्लस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0 और एक ले ली माइनस 8x प्लस 15, ये दोनों ही ले ली मैंने। तो अब आप देखिए इसके फैक्टर क्या होंगे। तो इसका फैक्टर बना 5 और 3, इसका साइन चेंज कर दो, मैंने कर दिया, साइन चेंज हो गया। अब इधर देखें -5 और -3 साइन चेंज कर दो। तो बताओ ये दोनों जो पॉजिटिव वैल्यू है इससे बड़ी होगी ना? होगी ना? इसका मतलब ये है कि जिनके पास माइनस प्लस है वो क्या होगा? प्लस प्लस से बड़ा होगा। मतलब जिस इक्वेशन, सॉरी यहाँ y ले लेता हूं जिससे कोई आपको दिक्कत नहीं हो। तो मैं क्या करता हूं यहाँ y, तो देखो, तो अब आपको पता चल गया कि ये जो y होगा वो बड़ा होगा x। ठीक है? तो आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि जिसके साइन में माइनस प्लस लग रहा है तो आप देखते ही बता सकते हैं कि ये इससे क्या होगा? बड़ा। अब आप लोगों ने देखा होगा ये मेरे जो टाइप्स थे ये मैंने खत्म किए। अब आप लोगों ने देखा होगा कि आपके एग्जामों में आजकल देखा होगा आपने रिसेंटली बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर पॉलिनोमियल इक्वेशंस भी पूछी गई हैं। पॉलिनोमियल इक्वेशंस का मतलब ये है जैसे y³ प्लस 16x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, y-1 इसका फैक्टर है तो उसको सॉल्व करो। क्या पॉलिनोमियल क्यूबिक इक्वेशन को भी विदाउट हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं और डिवाइड करके बताते हैं इसके फैक्टर क्या होंगे, लेकिन विदाउट सॉल्विंग हम पॉलिनोमियल्स को भी क्या कर सकते हैं? ऐसी शॉर्ट टेक्निक से सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा और आपको मेरा वीडियो चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो मैं आगे फिर से आगे अपने नए नए वीडियोस लाऊंगा, तो प्लीज आप इसको एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि अब जैसे ही मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपको तुरंत आपको पता चल जाएगा। तो पहले मैं इस वीक पूरा देखूंगा कि क्या रिस्पॉन्स रहता है मेरे स्टूडेंट्स का। अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं अगेन अब फिर मैंने जो आपको वादे किए हैं जैसे रॉन्ग नंबर सीरीज, डाटा सफिशिएंसी, मिसिंग DI, कैसलेट्स, जो आपको बोलते हैं वेन डायग्राम वाले, जो आप बोलते हैं ये डिफिकल्ट होते हैं और जो सॉल्व नहीं हो पाते, ये भी हम 3-4 मिनट्स में सारे के सारे पांचों के पांचों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैं बेसिकली चाहता हूं कि मेरे साथ सब लोग अब SBI PO के एग्जाम के लिए लग जाए और इस बार एग्जाम को क्लियर ही करना है एनी हाउ। तो प्लीज ये टारगेट बना के चलें कि अब कुछ भी हो जाए मुझे SBI निकालना है, तो ही आप अपना पेपर निकाल पाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच और हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है, रेस्पॉन्स अच्छा लगता है, तो मेरा नेक्स्ट वीडियो इस वीक आ जाएगा या नेक्स्ट वीक आ जाएगा। थैंक यू सो मच।